Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. तो ये रात का टाइम है और यहाँ पर लाइट नहीं थी। मैं लाइट का वेट कर रही थी कि लाइट आ जाएगी तो फिर मैं किचन में खाना बनाने जाऊँगी। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, चाहे वो दिन का हो चाहे वो रात का हो, क्योंकि बिल्कुल ये मेन जौहर है ना, तो हर तरह से लाइट दिखती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं हर वक्त जब मुझे अच्छा लगता है व्यू तो मैं फ़ौरन से इसकी वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। फिर क्योंकि मुझे खाना बनाना था, यहाँ पर 9 बज गए थे, तो मैंने मंगवाए थे सिर्फ दाल और धनिया और हरी मिर्चें, क्योंकि बाकी चीज़ें रखी हुई थी। मुझे कबाब बनाने थे चिकन के और बीफ के, क्योंकि इससे पहले मैंने अचार गोश्त बनाया था तो वो इतना खाया नहीं गया था। और ये चिकन थी, टिक्के वाली चिकन थी, तो मैंने इसको दाल के अंदर डालकर इसके अंदर डालकर, क्योंकि इसमें हर चीज़ डली हुई थी तो मैंने सिर्फ दाल ही डाली थी, तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड थे। तो बस इसके बाद मैंने इसको चढ़ा दिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि वो मैंने पहले ही सब कुछ कर लिया था, सिर्फ दाल ही डालनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको मैं आपके साथ क्या शेयर करूं। तो उतने में फिर मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मुझे रोल ला कर दे दिए थे, और बहुत अच्छे रोल होते हैं जो वो ख़ुद बनाते हैं। फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। स्कूल से आने के बाद फिर मैंने ये आलू की तिहारी बनाई थी, जिसमें मटर भी डाले थे मैंने, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। जब मैं बनाती हूँ तो उनको अच्छा लगता है, वैसे ही नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। उतनी देर में फिर हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और मैं अकेले ही खा रही थी उस टाइम पर। वो जा चुके थे क्योंकि देर काफ़ी हो गई थी। फिर यहाँ पर मैंने अपनी स्कूल की बुक निकाल ली थी, जो स्टोरी बुक है, क्योंकि अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो स्टोरी का है। तो इसी वजह से तो मेरी जो मैम थी उन्होंने मुझे ये बुक दे दी थी कि आप जाकर इसको रीड कर लें, ताकि जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो आपको समझ में आए जब हम स्टोरी वगैरह बच्चों को सुनाएंगे। तो क्योंकि मुझे इतना आइडिया तो है ही नहीं, तो इस वजह से वो मेरी मिस जो है वो मुझे गाइड कर रही होती हैं। आपको आसानी होगी, आप ये बुक ले जाएं और इसको रीड कर लीजिएगा। तो उसके बाद बस मैं इसको रीड ही कर रही थी, और ये बुक मुझे वापस स्कूल में देकर आनी है। मुझे अभी ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसी वजह से उन्होंने मुझे गाइड करने के लिए ये बुक दे दी थी, वरना तो और जो टीचर्स हैं उनको आती है, तो उनको तो कोई ऐसी बुक प्रोवाइड नहीं करते। तो ये मैंने बुक जो थी वो लाइब्रेरी से ले ली थी। लाइब्रेरी से हर चीज़ वहाँ पर आपको इजीली मिल जाती है, जो भी आप पढ़ना चाहो, जो भी आप बच्चों के लिए सुनाना चाहो, क्योंकि वहाँ पर मॉन्टेसरी का मतलब ही यही होता है बच्चों को अपनी तरह से गाइड करना बहुत अच्छी तरह से। और प्री नर्सरी है, प्ले ग्रुप है, जो मेरा मतलब डिपार्ट है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सर्च करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए लेकर आएँ जो उनके लिए यूज़फुल हों और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हों उनकी लाइफ में, आगे जाके रहें। और अभी उनके माइंड बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से वो उनको जितना समझा वो उतना ही समझ पाते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं। तो इसलिए जो टीचर्स पढ़ती हैं सुनाती हैं वो वही चीज़ को फिर ये खाना खाने के बाद शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पर बाहर की तरफ आ गई थी, विंडो के ऊपर आ गई थी। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही होती है जब चल नहीं होती है उस टाइम पर, और कभी और धूप वैसे बहुत आती है यहाँ पर, क्योंकि ये सामने का है और इसकी जो मतलब छत है वो थोड़ी शीट की है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जब ठंडा मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। फिर मुझे जाना था एक कॉल सेंटर, तो वहाँ पर मुझे आइडिया हुआ था कि वहाँ पर जॉब की नीड है, तो फिर मैं वहाँ पर चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो ये वहाँ पर ऑफिस की मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि हम 3 से 4 दिन में आपको ट्रेनिंग करवा देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि ना कब से स्टार्ट है, कब से आना है। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये डिस्कस कर रहे थे। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी जॉब, कॉल सेंटर की थी और 4 घंटे की थी, और सैलरी पैकेज भी इनका बेहतर था, तो इस वजह से मैं ये करना चाह रही थी। लेकिन बस आगे देखते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि स्कूल की जॉब भी है फिर ये भी है। फिर ये 2 से 3 दिन का व्लॉग है मेरा। तो ये नेक्स्ट डे था जब मुझे अपने घर जाना था, तो अपने घर जाने के लिए जो स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी मदर आती हैं, तो उनके साथ मैं जो ये रेड और पिंक बस होती हैं इनके अंदर हम मतलब मैं जा रही थी। तो वो तो खैर उसमें आ गई थी, उनको अलाउ नहीं किया था, उनके बच्चे थे, बॉयज़ थे, तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो बस मैं इसमें आ गई थी, उन्होंने मुझे इसमें प्रेफर कर दिया था आप बैठ जाइए, इसमें
आपको ठीक लगेगा, क्योंकि इसमें गर्ल्स ही होती हैं, सारी लेडीज़ होती हैं। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर मैं इसके अंदर फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ, और राइड में तो खैर ट्रैवल करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मैं बस रास्ते की वीडियो ही बना रही थी क्योंकि मुझे घर जाना था। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इस वजह से मैंने ये वाली जो वीडियो है मेरी छोटी है। और जो नेक्स्ट है, जो मेरे घर पर मिलाद है मेरी अम्मी के लिए, जो मतलब मिलाद रखा था उनके लिए था। तो मैं स्कूल से डायरेक्टली अपने घर ही जा रही थी, जो मेरा घर काफ़ी यहाँ से दूर था। तो इस वजह से इस वैन में ऑलमोस्ट मुझे 15 मिनट्स लगे थे, लेकिन वहाँ से घर तक जाने में मुझे पूरा आधा घंटा लग गया था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रोड जो है वो ब्लॉक हो रहे होते हैं, जगह जगह रुक रहे होते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ से तो मैं बहुत ही जल्दी पहुँच गई थी अपने घर, और बस काफ़ी अच्छा इसका भी एक्सपीरियंस रहा है कि वाकई अच्छा है। लेकिन एकदम बंद होती है ना, तो थोड़े बस चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि ये एकदम बस जो है ना, ये बिल्कुल बंद होती है, कहीं से भी मतलब हवा का गुजर नहीं होता काफ़ी ज़्यादा। सम टाइम वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं इतना इसमें नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है ऐसी अगर बंद जो चीज़ें होती हैं। तो मैं इसीलिए अवॉइड करती हूँ, और बहुत कम इन चीज़ों पे मैं ट्रैवल करती हूँ। तो बस मैं अपने बस घर जाने का वेट कर रही थी कि बस जल्दी से मेरा घर आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई थी, और आगे मिलाद भी शुरू होने वाला था।